डर रहे हैं। अगर हारना है तो हार जाओ भाई, गो फॉर अ विन, ट्राई, गिव इट अ गो। ना चूड़ियां पहना दे, ठीक है ठीक है, इनको चूड़ियां पहना के ना घर बैठा दे। ठीक है। इनसे तो यार आज लड़कियां अच्छी परफॉर्म करके गई। मैथ्यू हेडन ने इतनी बातें लगाई हैं बाबर आजम को, लेकिन अभी भी लोग डिफेंड करेंगे। हर कमेंटेटर को एक मसला था कि इंटेंट, कोशिश। पैथेटिक परफॉर्मेंस, रियली रियली बिलो एवरेज। बैटिंग में देख लीजिए, बॉलिंग में देख लीजिए, उसके बाद कप्तानी में देख होगा पहला जीत गए। ठीक है, दिल गुर्दा हमारे अंदर है कोई नहीं कि हमने जो है वो अगली टीम से जीत रहे हैं। रिजवान कप्तान होने के बावजूद उसको इतनी बेसिक सेंस नहीं है, और ये अभी का मसला नहीं है। इंटेंट का मतलब यही है कि आपकी जो इरादा जो है ना, पुख्ता होना चाहिए। वो आपका इरादा ये होना चाहिए कि मैंने आपकी जो फर्स्ट इनिशियल थॉट व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये होती है कि आप यू लुक फॉर अ बाउंड्री, 6 or 4, इट्स अप टू यू। पूरे मुल्क का तुमने जज्बात का सत्यानाश मार के रख दिया। मैं ना इस वीडियो में रिजी भाई के ऊपर कोई बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा। मैं उनको दूंगा कुछ मशवरे, कुछ उनसे बातें करूंगा, एंड आई रियली होप कि उनको वो बातें समझ में आ जाएं। रिजी भाई, अगर तो आप ना पाकिस्तान के लिए मजीद कोई क्रिकेट खेलना चाहते हैं ना, थोड़ा आगे तक, बैटिंग में नंबर 4 छोड़ दें। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मिडल ओवर्स की गेम आपकी नहीं है। वो हमने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2 मैचेस में देख लिया कि जहां पर थोड़ी सी पिच में स्पिन क्या हुई थी, आपसे मिडिल ओवर्स में बैटिंग नहीं हुई। आपने पहले मैच में थोड़े बहुत रन कर दिए, लेकिन वहां पर भी 50 करने के बाद भी आप डॉट बॉल्स खेल रहे थे। मतलब 50 करने के बाद 50-60 गेंदे खेलने के बाद आप डॉट बॉल्स कैसे खेल सकते हैं? इट डजंट मेक अ सेंस। ऐसे ही है, दूसरे ओडीआई के अंदर आपने 16 रन किए 38 बॉल्स खेल के, यानी कि आपने 6 ओवर और 2 गेंदें खेली हैं और आपने सिर्फ 16 रन किए हैं। आपका वर्स्ट जिसे कहते हैं बैटर्स के अंदर स्ट्राइक रेट है वर्स्ट। जो मतलब जारी जिन्होंने थोड़े रन किए हैं, अब वो भी भाई 0 के ऊपर आउट हो गया तो उनका तो 0 ही स्ट्राइक रेट आएगा ना, बट जिन्होंने थोड़े बहुत रन किए उनमें ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका वर्स्ट है। अब इस स्ट्राइक रेट के साथ आप मुझे बताएं, आप ओडीआई क्रिकेट में मिडिल ओवर्स में क्या कर रहे हैं? और आपको पता है कि आपकी ये जो गंदी बैटिंग है, इसका प्रेशर आपकी विकेट कीपिंग में भी आ रहा है। आपने रदरफोर्ड का अफरीदी पर डिपेंड करती है, और यही तीनों अगर परफॉर्म नहीं करके देंगे, और ये कब परफॉर्म करके देंगे, लगातार हारते ही चले जा रहे हैं। लोगों ने हाइप बना रखा था कि जैसे बाबर आजम वापसी करेंगे बहुत ही शानदार क्रिकेट दिखाएंगे। लो, हो गई वापसी, देख लिया बाबर आजम का परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस है। ऐसे जीतोगे आप भारत से? ऐसा हो सकता है? अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की जो अवाम है उनके मन में डर। उनसे बातें करूंगा एंड आई रियली होप कि उनको वो बातें समझ में आ जाएं। रिजी भाई, अगर तो आप ना पाकिस्तान के लिए मजीद कोई क्रिकेट खेलना चाहते हैं ना, थोड़ा आगे तक, बैटिंग में नंबर 4 छोड़ दें। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मिडिल ओवर्स की गेम आपकी नहीं है। वो हमने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2 मैचेस में देख लिया कि जहां पर थोड़ी सी पिच में स्पिन क्या हुई थी, आपसे मिडिल ओवर्स में बैटिंग नहीं हुई। आपने पहले मैच में थोड़े बहुत रन कर दिए, लेकिन वहां पर भी 50 करने के बाद भी आप डॉट बॉल्स खेल रहे थे। मतलब 50 करने के बाद 50-60 गेंदे खेलने के बाद आप डॉट बॉल्स कैसे खेल सकते हैं? इट डजंट मेक अ सेंस। ऐसे ही है, दूसरे ओडीआई के अंदर आपने 16 रन किए 38 बॉल्स खेल के, यानी कि आपने 6 ओवर और 2 गेंदें खेली हैं और आपने सिर्फ 16 रन किए हैं। आपका वर्स्ट जिसे कहते हैं बैटर्स के अंदर स्ट्राइक रेट है वर्स्ट। जो मतलब जारी जिन्होंने थोड़े रन किए हैं, अब वो भी भाई 0 के ऊपर आउट हो गया तो उनका तो 0 ही स्ट्राइक रेट आएगा ना, बट जिन्होंने थोड़े बहुत रन किए उनमें ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका वर्स्ट है। अब इस स्ट्राइक रेट के साथ आप मुझे बताएं, आप ओडीआई क्रिकेट में मिडिल ओवर्स में क्या कर रहे हैं? और आपको पता है कि आपकी ये जो गंदी बैटिंग है, इसका प्रेशर आपकी विकेट कीपिंग में भी आ रहा है। आपने रदरफोर्ड का कैच छोड़ा, आपके मैच के घोड़े लग गए। स्कोर कर मोहम्मद नवाज ने क्या किया? 25 बॉलों के ऊपर जनाब उस बंदे ने 5 स्कोर किया, और नवाज और बाबर आजम की तो बात ही छोड़ देना भाई, 0 स्कोर। इसका तो इस बंदे का तो कम बैक हो ही नहीं रहा 5 साल से भाई। इतना बुरा डाउनफॉल तो मेरे हाल में दुनिया में किसी प्लेयर के ऊपर नहीं आया जितना हमारे बाबर आजम के ऊपर आ चुका हुआ है। पता नहीं कौन सा इनको जो है वो कीड़ा है, कौन सा मसला है, कौन सी इनके अंदर जो है वो शर्म है जो उजागर नहीं हो रही कि भाई हम अपना मुल्क का नाम रोशन करें, हम पूरी दुनिया में जाके नाम रोशन करें। हम जीते, बांग्लादेश से हम हार रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज से हार रहे हैं, इंडिया के साथ 3-3 मुकाबले हैं हमें तो वो रोंद के रख देंगे। रिजवान के ऊपर, रिजवान कप्तान होने के बावजूद उसको इतनी बेसिक सेंस नहीं है, और ये अभी का मसला नहीं है। अभी देखना, अगले मैच के अंदर आके तेज खेलेगा, क्रिटिसिज्म होता है तो तेज खेलता है, लेकिन हर सीरीज के अंदर रिजवान को इस चीज की समझ नहीं आती कि भाई नहीं, जमाना चेंज हो रहा है। अगर आप डिफेंसिव अप्रोच पे जाओगे, आप टीम को नीचे लगाओगे। बाबर आजम की तारीफ कर दो तो बाबर आजम की पीआर, और बाबर आजम की बुराई कर दो तो रच के गालियां कमेंट के अंदर। लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं
ना मैं उससे जिस विकेट के ऊपर हसन अली जैसा बॉलर आते साथ विकेट निकाल ले, उस बॉलर को मदद मिले। आप जरा ये सोचिए कि उस विकेट के अंदर कितनी बॉलर्स को मदद हासिल होगी। उसके बावजूद हमारे शाहीन शाह अफरीदी को नए बॉल से विकेट नहीं मिली। पाकिस्तान आज हारा किन की वजह से? पाकिस्तान हारा अपने फेमस ट्रियो की वजह से। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन, इन तीनों ने अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे खासे तरीके से डिसअपॉइंट किया। कैसे हम बेहतर क्यों नहीं हो रहे हैं? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? दुनिया की बाकी टीमें देखें, उनके खेलने का अंदाज देखें, टीमें आगे बढ़ती हैं और हम ऐसा लगता है कि और पीछे जाते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की पिछला मैच हारने की, और इस दफा वो पिछला मैच तो ना हार सके, लेकिन इस दफा उन्होंने मैच हार के दिखा दिया। डर रहे हैं, अगर हारना है तो हार जाओ भाई। गो फॉर अ विन, ट्राई, गिव इट अ गो। ना चूड़ियां पहना दे, ठीक है, ठीक है, इनको चूड़ियां पहना के ना घर बैठा दे। ठीक है। इनसे तो यार आज लड़कियां अच्छी परफॉर्म करके गई। मैथ्यू हेडन ने इतनी बातें लगाई हैं बाबर आजम को, लेकिन अभी भी लोग डिफेंड करेंगे। हर कमेंटेटर को एक मसला था कि इंटेंट, कोशिश। पैथेटिक परफॉर्मेंस, रियली रियली बिलो एवरेज। बैटिंग में देख लीजिए, बॉलिंग में देख लीजिए, उसके बाद कप्तानी में देख होगा पहला जीत गए। बड़ी डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं। हमारी क्रिकेट बिल्कुल जो है वो डरपोकों वाली क्रिकेट है। ठीक है, दिल गुर्दा हमारे अंदर है कोई नहीं कि हमने जो है वो अगली टीम से जीत रहे हैं। रिजवान कप्तान होने के बावजूद उसको इतनी बेसिक सेंस नहीं है, और ये अभी का मसला नहीं है। इंटेंट का मतलब यही है कि आपकी जो इरादा जो है ना, पुख्ता होना चाहिए। वो आपका इरादा ये होना चाहिए कि मैंने आपकी जो फर्स्ट इनिशियल थॉट व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये होती है कि आप यू लुक फॉर अ बाउंड्री, 6 or 4, इट्स अप टू यू। पूरे मुल्क का तुमने जज्बात का सत्यानाश मार के रख दिया। मैं ना इस वीडियो में रिजी भाई के ऊपर कोई बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा। मैं उनको दूंगा कुछ मशवरे, कुछ उनसे बातें करूंगा, एंड आई रियली होप कि उनको वो बातें समझ में आ जाएं। रिजी भाई, अगर तो आप ना पाकिस्तान के लिए मजीद कोई क्रिकेट खेलना चाहते हैं ना, थोड़ा आगे तक, बैटिंग में नंबर 4 छोड़ दें। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मिडल ओवर्स की गेम आपकी नहीं है। वो हमने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2 मैचेस में देख लिया कि जहां पर थोड़ी सी पिच में स्पिन क्या हुई थी, आपसे मिडिल ओवर्स में बैटिंग नहीं हुई। आपने पहले मैच में थोड़े बहुत रन कर दिए, लेकिन वहां पर भी 50 करने के बाद भी आप डॉट बॉल्स खेल रहे थे। मतलब 50 करने के बाद 50-60 गेंदे खेलने के बाद आप डॉट बॉल्स कैसे खेल सकते हैं? इट डजंट मेक अ सेंस। ऐसे ही है, दूसरे ओडीआई के अंदर आपने 16 रन किए 38 बॉल्स खेल के, यानी कि आपने। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए।